जिन गुरुदेव द्रोणाचार्य की कृपा से आप संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन काल में गुरुदक्षिणा नहीं दी, क्योंकि गुरुदेव की कृपा की जो आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। अन्यथा एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से कहीं पीछे नहीं था, कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन से कहीं पीछे नहीं था। सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन व्यक्ति को वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाता जो सहज रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद से एक क्षण में मिल जाता है। गुरुदेव ने अपनी वाणी की रक्षा के लिए एकलव्य से गुरुदक्षिणा में अंगूठा ले लिया। जिसे दीक्षा नहीं दी, जिसे शिष्य स्वीकार नहीं किया, उससे गुरुदक्षिणा लेने का क्या? कर्ण धनुर्विद्या में पीछे नहीं था। विश्वास करो तो विचार करो, जिस समय महाभारत का संग्राम कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के साथ बने, सूर्योदय से युद्ध होता है, सूर्यास्त के पहले युद्ध समाप्त हो जाता है। रात्रि के समय भगवान के पास अर्जुन विश्राम कर रहा, रात्रि के क्षणों में द्वारिकानाथ जब अर्जुन के पास होते हैं तो कर्ण के युद्ध की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन आज तक मैंने कर्ण जैसा योद्धा नहीं देखा, कर्ण जैसा धनुर्धारी नहीं देखा। अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। अर्जुन सोच रहा है सखा मेरे, रथ के साथ की मेरे और प्रशंसा मेरे शत्रु कर्ण की। जीवन में अगर आप दूसरे की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होते हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा और अनुग्रह समझना। अन्यथा संसार में कलियुगी प्राणी को अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है, दूसरे की प्रशंसा सुनना भी प्रिय नहीं लगता। अर्जुन से राह नहीं गया। अर्जुन कहने लगा प्रभु सखा मेरे हो और जब प्रशंसा करते हो तो कर्ण की प्रशंसा करते हो। अरे काहे का धनुर्धारी है कर्ण? जब मैं बाणों की वर्षा करता हूं तो कर्ण के रथ को तेरे धनुष पीछे भेज देता हूं। भगवान ने कहा अच्छा अर्जुन ये बता कि जब कर्ण बाणों की वर्षा करता है तब तेरा रथ कितना पीछे जाता है? बोले प्रभु केवल 3 धनुष। भगवान को हंसी आ। भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे अर्जुन जब त्रिलोकी का भार लेकर के मैं तेरे रथ पर बैठा हूं तब कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 धनुष पीछे चला जाता है। अरे विचार कर, अगर मैं तेरे धनुष पर न होता तो तेरे रथ का कहां पता चलता। अर्जुन आज पांचाली अर्जुन से यही पूछ रहे कि जिन गुरुदेव की कृपा से आप संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए, ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में गुरुदेव को गुरुदक्षिणा नहीं दी,
प्रवेश नहीं है। गुरुदेव ने आपको योग्य समझा और आपको योग्य समझ करके गुरुदेव आपके ऊपर में गुरुमाता का दायित्व सौंप करके गए। आज गुरुमाता के सामने उनके पुत्र की आप हत्या करोगे। भीम और अर्जुन सिंह कर्तव्य विमूढ़ सामने करुणा वरुणालय परस्पर भगवान द्वारिकानाथ खड़े। अर्जुन भगवान के पास है और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम्, अर्जुन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। भीमसेन कहने लगा, प्रभु अगर ब्राह्मण आतताई हो जाए तो? भगवान ने तत्क्षण अपना निर्णय बदल दिया। भगवान कहने लगे, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् आतताई बधारणो मयि मोहय ममनातमो परिपालनानुशासन। अर्जुन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं चाहिए। भीम और अर्जुन के कर्तव्य पूर्ण, भगवान की एक आज्ञा है कि मार दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छोड़ दो। चरण पकड़। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण का वध करने से नहीं हो। वपनम द्रविणानाम स्थानाम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधोनान्योर्निदयित। ब्राह्मण का वध मकसद से केशों का वपन करा दिया जाए तो वध करने के समान है। ब्राह्मण को धन देकर बलपूर्वक छीन लिया जाए तो वध करने के समान। ब्राह्मण जिस स्थान पर निवास कर रहा है अगर बलपूर्वक वहां से हटा दिया जाए तो वध करने के समान है। तब क्षण भीम और अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक के केश अलग कराए, मणि निकाली और शिविर से एक धक्का दिया। जिस समय अश्वत्थामा चला है भीम और अर्जुन को देखते हुए गया। आज अश्वत्थामा के अंतर समय प्रशोध की जाज्वल्यमान ज्वाला जागृत हो गई। अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि मैं पांडव कुल का विनाश करके रहूं। मेरे मन कछ और है, करता एक कछ। यदि व्यक्ति की सब कुछ सामर्थ्य होती तो व्यक्ति व्यक्ति का भक्षण कर गया होता। भगवान ने व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार दिया लेकिन फल का अधिकार अपने पास सीमित रख दिया। अश्वत्थामा वापस चल। सूर्य कहते शौन का प्रभु ने रात्रि में निवास किया। प्रातःकाल प्रभु ने विचार किया कि अब द्वारिका चलना चाहिए। गंतोम कृतमतेर ब्रह्म द्वारकाम कृतमास्तितो उपलेभे भिदावन्ति उत्तराम भैरवीवना। आज जिस समय भगवान द्वारिकानाथ रथ में विराजमान, जैसे ही द्वारिकानाथ द्वारिका जाने के लिए तत्पर है कि सामने से कुंती बुआ चली है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, रक्षमाम 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 कह करके भगवान के रथ के सामने मूर्छित होकर के। उत्तरा गर्भावस्था से युक्त है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुका है। पांडव कुल का अंतिम तेज उत्तरा के गर्भ में विराजमान। कुंती बुआ ने जिस समय उत्तरा को इस अवस्था में देखा कुंती बुआ से रहा नहीं गया। कुंती बुआ कहने लगी, उत्तरे क्या शिविर में कोई पांडव नहीं था? उत्तरा कहने लगी, दादी माँ आपने कहा था जीवन में कोई विपत्ति आए तो द्वारिकानाथ से कहे। द्वारिकानाथ समझ दक्षिण द्वारिकानाथ ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके आज जिस समय उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया परितो ईक्षितो चारों ओर से इस बालक की रक्षा की है। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ तो इस बालक का नाम परीक्षित हुआ और ये परीक्षित जी महाराज की
अकेला चाहते हो तो संसार की सारी विपत्ति मुझे दे। जिस समय कुंती बुआ ने कहा कि संसार की सारी विपत्ति मुझे दे दो, आज द्वारिकादास से रहा नहीं। द्वारिकादास कहने लगे बुआ, आज तक सारी विपत्ति ही तो सहन की, आज जब सुख का क्षण आया तो बुआ फिर विपत्ति मांग ली। उसी बुआ कहने लगी दास, जिस विपत्ति में आपका साथ हो वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, और जिस सुख में आपका साथ त्यागना पड़े वो सुख सुख नहीं है। विपत्ति आएगी तो कम से कम आपका साथ तो रहेगा। जैसे सौभाग्यवती स्त्री की शोभा मस्तक पर बिंदी की बिना रही है, जैसे नदी की शोभा जल के प्रवाह के बिना रही है, ऐसे ही पांडव कुल की शोभा द्वारिकानाथ आपके बिना नहीं है। प्रभु ने बुआ को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहने लगे बुआ, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उसे सर्व सुख में एक दुख दे देता हूं। जीवन के सुख में कोई दुख आवे तो भगवान का अनुग्रह समझो। जीवन के सुख में कोई कष्ट आवे तो भगवान की कृपा समझो, ताकि सर्व सुख आने पर हम भगवान से दूर न चले जाएं। हुआ सुख और दुख दोनों मेरे ही तो बनाए। हुआ संसार में जिसने जन्म लिया और जन्म लेकर के जिसने आयु प्राप्त की, उसके जीवन में हुआ सुख भी आता है, उसके जीवन में दुख भी आता है। लेकिन अंदर न सुख स्थिर है न दुख स्थिर है। सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देगा, दुख जाएगा तो सुख देगा। इसलिए जीवन के आरंभिक क्षणों में अगर पहले दुख आवे तो व्यक्ति सुख को जीना सीख जाता है, और जिसके जीवन के प्रारंभ में सुख आता है और उसके जीवन में अगर दुख आता है तो दुख को बिताना बहुत कठिन हो जाता है। जिसने जंगल में जन्म लिया है, एक बार क्या 10 बार अगर बगीचा वीरान हो जाए तो वो बगीचा बनाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन जिसने जन्म लेते ही बगीचा देखा है, बगीचा में पला और बड़ा है, अगर कहीं वो बगीचा उजड़ जाए तो उसके द्वारा बगीचा बसाना बहुत कठिन होता है। मुझे तो सुख भी प्यारे हैं, मुझे तो दुख भी प्यारे है। मैं तो बुआ किसी को छोड़ नहीं सकता। सुख की माफी दिल पड़े जो गोविंद मेरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
शिविर में गए
बहन है और पांचाली की सौत है। दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहने लगी, जीजी मैं कोई आपकी तरह भगवान की मुंह बोली बहन नहीं हूँ, मैं तो सगी बहन हूँ। आपसे मिलने आते या ना आते, लेकिन मुझसे बिना मिले कैसे चले जाते। द्वारिका नाथ ने विचार किया, सुभद्रा तेरे अनर्थ कर दी। अभी बाहर का महाभारत समाप्त हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि घर में फिर महाभारत का जन्म हो जाए। जीवन में जब जब वाणी अनियंत्रित होगी तो आपका घर कुरुक्षेत्र बन जाएगी। अगर अपने घर और परिवार को गोकुल और अयोध्या बनाना चाहते हो तो घर के प्रत्येक सदस्य का ये धर्म है कि अपनी अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। दूसरे के दोष बताने की अपेक्षा यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपने अपने दोषों को नियंत्रित कर ले तो बहुत बड़ी विपत्ति से मुक्त हो जाए। जीवन की एक कर्कश वाणी अपने को पराया बना देती है और जीवन की मधुर वाणी पराये को अपना बना लेती है। इसलिए सावधान रहना आप लोग व्यापारियों, घाटे का सौदा मत कर लेना। बोलो राधे राधे। अगर आपकी वाणी कर्कश हो गई तो घाटे का व्यापार हो जाएगा और आपकी वाणी अगर मधुर हो गई तो लाभ का व्यापार हो जाएगा। भागवत की कथा सुन करके यदि आपकी वाणी नियंत्रित हो गए, भागवत की कथा सुन करके यदि आपकी वाणी में मधुरता आवे तो सोचना कि भागवत की कथा सुन करके अगर जीवन में परिवर्तन आवे तो सोचना कथा सुन। और भागवत की कथा सुनने के बाद में आपकी वाणी में परिवर्तन नहीं आवे, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आवे, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आवे, आपके आचरण में परिवर्तन नहीं आवे, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आवे तो सोचना कि व्यर्थ नहीं आकर के बैठे। जीवन में आपका संकल्प जब जब दृढ़ होगा तब तब आपके जीवन के प्रत्येक व्यवहार और प्रत्येक कार्य में परिवर्तन सुनिश्चित है। भगवान ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा तेरा कोई नाता रिश्ता नहीं, मैं संसार के संबंधों को नहीं मानता, मेरा संबंध तो प्रेम का संबंध है। पांचाली को बड़ी प्रसन्नता। भगवान यही तो चाहते थे कि पांचाली प्रसन्न हो जाएगी तो मन का विकार मर जाएगा, पांचाली प्रसन्न हो जाएगी तो जीवन की बहुत बड़ी अनहोनी टल जाएगी। परिवार में एक व्यक्ति हमेशा चुप हो जाए तो सावधान रहना। ये मत सोच लेना कि ये बहुत सीधा है, कुछ बोलता नहीं है, हमेशा चुप हो जाता है। सोचना कहीं ना कहीं ज्वालामुखी आरंभ हो गया है। बोलो राधे राधे। पता नहीं है वो कब विस्फोट हो जाएगा। इसलिए अगर उससे रक्षा करना चाहते हो तो धीरे से उसे अपने पास बिठाना, उसके मन की सुनना और मन में जो भ्रांति आ गई है उसे दूर करने का उपाय करना। तो परिवार के महाभारत से रक्षा हो जाएगी। सूची कहते हैं शौन का जिक्र। इतने नहीं अर्जुन आए और अर्जुन आकर के कहने लगे, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं और वैसे भी संबंधी हूं, जीजा लगता हूं, मुझसे बिना मिले कैसे जाओ। भगवान ने कहा, जुआ रहा है वही संबंधों की दुहाई दे रहा है। भगवान ने कहा, पांचाली न मैं तेरे लिए आया, न सुभद्रा में तेरे लिए आया, न अर्जुन में तेरे लिए आया। अरे मैं तो आया हूं, रुका हूं भीष्म पितामह के लिए। भी तब
अर्जुन पांडवों को लेकर गए, पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान का और पितामह का ऐसा ही संबंध था। जब भक्त और भगवान का तादात्म्य हो जाता है तो दूरी नहीं रहती। भक्त भगवान को प्रणाम करता है और भगवान अपने भक्तों को प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे हमेशा प्रणाम कराते रहे। अगर आप वैसे भक्त बनते हो तो भगवान आपको भी प्रणाम करने के लिए खड़े। सारा संसार कहता है कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र मत विजो। अरे सांसारिक जीवो, सारा संसार अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र मानता है, लेकिन मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भगवान से राह नहीं। पितामह के पास गए और पितामह के पास जाकर के कहने लगे, पितामह, धर्मराजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा संताप है, आप इसे उपदेश। पितामह कहने लगे, प्रभु, जो स्वयं संताप से युक्त हो वो दूसरे के संताप को क्या दूर करेगा? जो स्वयं दुख को सहन कर रहा हो वो दूसरे के दुख को क्या दूर करेगा? मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैं पाप भोग क्यों रहा? भगवान ने कहा, पिता में ये सत्य है कि आपने पाप नहीं किया, लेकिन ये भी सत्य है कि आपने अपने नेत्रों से पाप होते हुए देखा। जिस समय पांचाली को निरस्त्र किया जा रहा था, आप मौन होकर बैठे थे। पाप करने वाला ही अपराधी नहीं है, पाप को देखने वाला और पाप का वर्णन करने वाला भी अपराधी होता है। तत्क्षण पितामह धर्मराजा युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। युधिष्ठिर के मन के संताप की निवृत्ति, जैसे ही युधिष्ठिर के मन के संताप की निवृत्ति हुई, भगवान द्वारिकानाथ चलने के लिए तत्पर हुए। पितामह कहने लगे, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? आज आपको जाने देने वाला नहीं हूं। प्रभु, उत्तरायण है, मेरे जीवन का अंतिम काल है। मैंने आपसे वचन लिया था कि जब अंतिम काल आएगा तो आप बिना बुलाए आओगे। भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे, पितामह, मैं आगे आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। सावधान रहना, भगवान किसी से छूटना चाहते हैं ना तो उसे बहुत कुछ दे जाते हैं। बोलो राधे राधे। जब भगवान की भक्ति करता है जीव तो भगवान अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता, वशिता, ये अष्ट सिद्धियां दे देते हैं। जो सिद्धियों के जाल में फंस जाते हैं वो वहीं तक रह जाते हैं, भगवान से मुक्त रहते हैं। और जो सिद्धियों का त्याग कर देते हैं वो भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। पितामह कहने लगे, प्रभु, ये जीवन की अंतिम यात्रा का समय है, आज मुझे मांगना नहीं। जीवन का अंतिम काल तो दान करने का काल है। आज मैं याचना करने नहीं आया, आज देने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, पितामह, अगर आपको दान करना है तो ब्राह्मण बैठे हैं, जितनी इच्छा हो दान कर। पितामह कहने लगे, ब्राह्मणों को तो मैंने दान कर दिया, लेकिन आज जो दान करना है वो ब्राह्मणों को नहीं, आपको दान करना है। भगवान ने कहा, ये दान लेने का काम अपना नहीं, दान लेने के लिए तो मैंने ब्राह्मणों को बनाया। पितामह कहने लगे, प्रभु, आपने आज तक कभी दान नहीं लिया? हाँ पितामह, मैंने कभी दान नहीं। और प्रभु, अगर आपने दान लिया हो तो? भगवान कहने लगे, मैंने दान
दान दिला रहा हूँ, अगर आपने दान लिया हो तो मुझसे भी ले लेना, और अगर आज तक दान नहीं लिया हो तो मुझसे भी मत लेना। भगवान मौन हो गए। सीता में कहने लगे प्रभु आप भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। जब गोकुल की गलियों में आप घूमते थे ना, तो गोकुल की गलियों में घूम घूम करके आप ग्वालिनों से मांग मांग करके दान लिया करते थे। आप तो पुकार पुकार करके कहते थे आदि मोए से जागरी को दाने को दरिया बरसाने की, हरि मोरी में जागरी को दाने को दरिया बरसाने की, आदि मोए से जागरी को दाने को दरिया बरसाने की, हरि मोरी में जागरी को दाने को दरिया बरसाने की, गुजरिया बरसाने की, गुजरिया बरसाने की, गुजरिया बरसाने की, गुजरिया बरसाने की, हरि मोरी में जागरी को दाने गुजरिया बरसाने की, गुजरिया को दाने गुजरिया बरसाने की, ओ मोहि में जागरी को दाने गुजरिया बरसाने की, मोहि में जागरी को दाने गुजरिया बरसाने की, तेरे तन की मटकी कोरी तू बरसाने की छोरी, तेरे तन में मटकी कोरी तू बरसाने की छोरी, तेरे तन की मटकी कोरी तू बरसाने की छोरी, तेरे तन में मटकी कोरी तू बरसाने की छोरी, हरि कोई भारी भयो है कुमार, गुजरिया बरसाने की,
बेटे को आपके युगल चरणारविंद की खूंटे से बांध देना चाहता हूँ। इतना कह करके आपने अपने हस्त कमल बढ़ाए, प्रभु के चरणारविंद पकड़े, दिव्य विमान आया, मृत्युदेव नतमस्तक होकर खड़े हैं, बाया चरण मृत्यु के मस्तक पर रखा, दाया चरण विमान में रखा और विमान में विराजमान होकर के दीपक मैंने भगवत धाम दिया। चारों तरफ गंध भी नगाड़े बजे, पुष्प सूची कहते शौक का दिख रही हो। भीष्म का प्रसंग मन से आसक्ति के त्याग का प्रसंग है। भगवान ने भीष्म के ऊपर कृपा की, धर्मराजा युधिष्ठिर से राज्य तिलक किया, राज्याभिषेक किया, स्वतः द्वारिका में प्रवेश किया। सारे द्वारकावासियों ने जिस समय द्वारिका राज के दर्शन किया, आह्लादित हो रहे, पुष्पों की वर्षा कर रहे। धर्मराजा ने अपने कुलगुरु के द्वारा महाराज परीक्षित की जन्म कुंडली के बारे में विवेचना करें। विदुर जी महाराज की प्रेरणा से धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर प्रस्थान कर सूर्य कहते शौन का निकृष्ट। आज नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। धर्मराजा युधिष्ठिर मन में विचार कर रहे हैं कि जब से अर्जुन गए लौट करके नहीं आए। जैसे स्मरण किया, सामने से अर्जुन ने निस्तेज है, निरानंदा किमकम दर्शन्ति न। धर्मराजा युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, कहने लगे अर्जुन आज तेरा तेज समाप्त हो गया, कौन सा अनर्थ किया, भगवान कुशल से तो है। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलका, कहने लगे यदुकुल के चंद्र विलीन हो। दादा भगवान की ही कृपा थी जो हमने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अन्यथा गांधी तो तब भी था, गांधी तो आज भी था, आज जिस समय आ रहा था तो भीलों ने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। जब तक भगवान की कृपा है तब तक शक्ति है, जब तक भगवान की कृपा है तब तक विजय है, जब तक भगवान की कृपा है तब तक नाम और यश है। इसलिए जीवन में भगवत स्मरण न हो। सूची कहते शौन का ऋषियों दक्षिण परीक्षित जी महाराज के राज्याभिषेक किया, राज्य तिलक किया। पांडव हिमाचल की ओर प्रस्थान कर परीक्षित जी महाराज ने दिग्विजय की। आज जिस समय दिग्विजय करते हुए चले तो मार्ग में क्या देखा, एक काले रंग का पुरुष हाथ में लोहे का दंड लेकर के गौ माता पर प्रहार कर रहा है, बैल के 3 चरण में। परीक्षित जी महाराज ने अपने तपोबल के प्रभाव से बैल के 4 चरण परिपूर्ण कर दिए। ये बैल नहीं है, ये धर्म है, ये गौ माता नहीं है, पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके परीक्षित जी महाराज के सामने अपनी वेदना श्रवण कराने आई। परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ गया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे तू कौन है? तत्क्षण परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। न देव उदाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्मयी भयमस्त की। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि क्षत्रिय का धर्म है जो शरणागति ले लेता है उसको प्राण करते नहीं दे, लेकिन अपना परिचय दे। कहने लगा ना मेरा नाम कलियुग है, मुझमें सारे गुण है लेकिन एक गुण है कि जहां निवास करता हूं कलौ केशव कीर्तनाथ, वहां कृष्ण कीर्तन होता है। परीक्षित जी महाराज धर्मात्मा राजा जैसे ही सुना कि इसके निवास से भगवान का कीर्तन हो, कहने लगे 4 स्थान दे देता हूं। जब मिथ्यालाप बोला जाए वहां पर निवास करना, जब बदेस्थान हो वहां पर निवास करना, जब मदरालय हो वहां पर निवास करना, जब गढ़गांव का निवास हो वहां पर निवास करना। कली ने विचार किया कि वहां पर तो राजा का प्रवेश नहीं। कहने लगा प्रभु मेरी संतति को ज्यादा थोड़ा सा स्थान और मिल जाए। परीक्षित जी महाराज कहने लगे सुवर्ण में निवास। प्रसन्न हो गए,
शौन का निकलेशियो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज परीक्षित महाराज जिस समय सुवर्ण का मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए गए और शिकार करके जिस समय शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, बड़ी जोर की पिपासा लग रही है। शमीक ऋषि समाधि अवस्था में मस्तक के ऊपर में कलिया करके विराजमान है। परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई। परीक्षित महाराज ने मन में विचार किया कि मेरा आतिथ्य करना पड़ेगा, इसलिए ऋषि ने नेत्र बंद कर दिए हैं। देखो वास्तव में समाधि अवस्था में है अथवा नहीं, मरा हुआ तक्षक पड़ा है। तक्षक उठाया ऋषि के गले में डाला है। शृंगी ऋषि शमी के पुत्र हैं, कौश की नदी पर संध्योपासन कर रहे हैं। जिस समय सुना कि मेरे पिता के गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ तक्षक डाल दिया है, तक्षण हाथ से रहा नहीं गया, कौश की नदी का जल लिया और जल लेकर के शाप दे दिया। इत लंकित मर्यादम तक्षक शब्द में। अरे परीक्षित राजा, तेने मेरे पिता के गले में मरा हुआ तक्षक क्या डाला? आज मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। परीक्षित महाराज चल गया। शमीक ऋषि के सामने श्रृंगी आकर के रुदन कर रहे हैं, समाधि भाग कहने लगे, बेटा शाप तो नहीं दिया? पिताजी मैंने तो शाप दे दिया। अरे श्रृंगी तेने अनर्थ कर दिया, अब पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मात्मा राजा होने वाला नहीं है। तत्क्षण परीक्षित महाराज को समाचार भिजवाया। परीक्षित महाराज ने मुकुट उतारा, मन में पश्चाताप हुआ और जैसे ही पश्चाताप हुआ अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर विराजमान करके परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बधाए। बड़े बड़े राजर्षि देवर्षि मनस्वी योगस्वी तपस्वी विराजमान प्रार्थना करने लगे, जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसे क्या करना है? कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान भोलानाथ ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा, और सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा देकर के सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, सुख परीक्षित जैसा श्रोता मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप गंगा के तट पर परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराओ, जिसके माध्यम से प्राणी मात्र का उद्धार हो जाए। तम द्वयस्थ वर्षम सुकुमार 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, उठा हुआ जिनका मुख्य स्थल है, आजानु पर्यंत जिनकी भुजाएं, कुबराली जिनकी अलकावली है, दिशाएं भी जिनके वस्त्र हैं, अद्भुत अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज आए और आकर के दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, दुर्गा महारानी की जय, गौरी शंकर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गले में
हरि ओम जने जय अंतरिवा साई धर्मानि धर्मान्यासन्ना तेजनामं महिमाना सतंगयत पूर्वे सात्रा संदेवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।